आज हम उस युग में जी रहे हैं जिसे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया था, जिसका नाम है कलयुग। यह वही युग है जहां पाप आसान है और पुण्य कठिन, जहां अधर्म को धर्म मान लिया गया है और जहां सत्य बोलने वाले अकेले पड़ जाते हैं। हर दिशा में अंधकार है और मनुष्य बिना सोचे उस अंधकार में डूबता जा रहा है। मगर सवाल यह है, क्या पाप से बचा जा सकता है इस कलयुग में भी? क्या अब भी कोई रास्ता बचा है जिससे हम अपने जीवन को पवित्र रख सकें? उत्तर है हां, रास्ता है, और आज हम उसी रास्ते की बात करेंगे। आइए शांत मन से, दिल से सुनिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, ये जीवन को बदलने की है। अगर कोई पूछे कि इस समय को कलयुग क्यों कहा जाता है, तो जवाब है क्योंकि अब पाप को पाप नहीं माना जाता और पुण्य करने वाले मजाक का विषय बन गए हैं। आज लोग झूठ बोलने में शर्म नहीं करते, बल्कि सच बोलने से डरते हैं। पहले चोरी छुपकर होती थी, अब गर्व से की जाती है। पहले अधर्म पर लोग रोते थे, अब अधर्म को सेलिब्रेट किया जाता है। यही है कलयुग की असली पहचान, जहां मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। मोबाइल में दुनिया है मगर मन में खालीपन, शरीर में जान है मगर आत्मा थकी हुई। और सबसे बड़ा दुख यह है कि आज का इंसान ये मान बैठा है कि पाप करना जरूरी है, तभी दुनिया में चला जा सकता है। मगर नहीं, यही भ्रम है, यही कलयुग का माया जाल है। और जो इस माया जाल को पहचान लेता है वही बच सकता है। आगे जानेंगे पाप कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम अनजाने में उन्हें रोज करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पाप सिर्फ वही है जो बड़े बड़े अपराधों में आता है, मगर सच तो यह है कि पाप कई रूपों में हमारे जीवन में छिपा होता है। कुछ पाप हम जानते हुए करते हैं और कुछ अनजाने में भी। आइए समझते हैं कि पाप कितने प्रकार के हो सकते हैं। 1 विचारों से पाप। जब मन में ईर्ष्या आती है, किसी की बुराई सोचते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं, तो वह भी पाप है। मन अगर गंदा है तो कर्म पवित्र कैसे होगा? 2 वाणी से पाप। झूठ बोलना, किसी को अपमानित करना, गुस्से में कटु शब्द कहना, यह भी पाप है। 1 शब्द किसी का दिल तोड़ देता है और यही तो होता है अदृश्य पाप। 3 कर्मों से पाप। किसी का हक छीनना, धोखा देना, लोभ में आकर गलत रास्ता पकड़ना, यह तो प्रत्यक्ष पाप है। और सबसे गहरा पाप है जब हम किसी जरूरतमंद को मदद करने की क्षमता रखते हैं फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं। 4 आधुनिक पाप। सोशल मीडिया से आज हम मोबाइल पर पाप करते हैं। गंदे विचारों वाली चीजें देखना, दूसरों का मजाक उड़ाना, फालतू विवादों में उलझना। स्क्रीन के पीछे छिपा चेहरा क्या वाकई प्रभु से छिप सकता है? ये सभी पाप धीरे धीरे हमारी आत्मा को काला कर देते हैं, और जब आत्मा भारी होती है तब जीवन में दुख, डर और अशांति आती है। मगर सवाल यह है, क्या इससे बचा जा सकता है? हां, बिल्कुल। अब हम जानेंगे पाप से बचने के उपाय, ऐसे उपाय जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो साधु हो या गृहस्थ। अब सवाल ये उठता है कि जब हर दिशा में पाप फैला है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता बचा है जो हमें इन सब से बचा सके? क्या हम सच में इस कलयुग में भी पवित्र रह सकते हैं? उत्तर है हां, रह सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई जटिल साधना या जंगल नहीं चाहिए, बस कुछ छोटे छोटे कदम जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना सकें। 1 सत्संग और प्रभु स्मरण। कहा गया है, सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। रोज कम से कम 10 मिनट किसी संत की वाणी सुनिए, शुद्ध विचारों में डूबिए और दिन में एक बार प्रभु का नाम लीजिए। कोई भी नाम, राम, कृष्ण, शिव या अपने आराध्य का। यह स्मरण आपके भीतर की गंदगी को धीरे धीरे धो देता है। 2 आत्मनिरीक्षण, सेल्फ चेक। हर रात सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? क्या आज मैंने झूठ बोला? क्या आज मेरा मन साफ था? और अगर उत्तर हां है तो प्रभु से क्षमा मांगिए और अगले दिन सुधार की कोशिश कीजिए। यही आत्मा की सफाई है। शेष 3 छोटे छोटे पुण्य करें। किसी भूखे को रोटी देना,
किसी दुखी को दिलासा देना, पौधा लगाना, किसी को माफ कर देना, ये बड़े पुण्य है, क्योंकि ये दिल से किए जाते हैं। जितना सरल पुण्य उतनी गहरी आत्मा। 4. मन, वचन और कर्म की शुद्धता। सोच साफ, बोल साफ और कर्म साफ। ये तीनों एक लाइन में आ जाए तो जीवन में ईश्वर खुद उतर आते हैं। हर दिन एक बार ये सोचना शुरू कीजिए, क्या आज मेरा मन, वचन और कर्म एक जैसे थे? यही पवित्रता की शुरुआत है। 5 भक्तों की संगत जैसे गंदे पानी में बैठा इंसान भी गंध ले लेता है, वैसे ही संतों की संगत से मनुष्य का मन सुगंधित हो जाता है। किसी भले इंसान के पास बैठिए जो भगवान की बातें करता हो और देखिए आपकी आत्मा कैसे बदलती है। 6. एक नियम, एक व्रत। कलयुग में छोटा संकल्प भी बड़ा फल देता है। एक नियम बना लीजिए, जैसे हर सोमवार उपवास, हर दिन 5 मिनट ध्यान या दिन में 3 बार राम कहना। ये नियम धीरे धीरे मन की लगाम खींचते हैं और पाप से रोकते हैं। 7. नाम जप। सबसे सरल उपाय। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में प्रभु का नाम ही सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली उपाय है। बस मन से एक नाम पकड़ लीजिए और उसे दिल में दोहराते रहिए। धीरे धीरे वही नाम आपके अंदर के पाप को धोता जाएगा। पाप से बचने के लिए हमें साधु बनना जरूरी नहीं, हमें सिर्फ एक सच्चे इरादे वाला इंसान बनना है, जो गलती करे तो माने और सुधरने की कोशिश करे। यही सच्चा धर्म है, यही प्रभु की ओर पहला कदम है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था हरिराम। हरिराम का जीवन पाप में डूबा हुआ था। शराब, झूठ, गाली और लोगों का अपमान, यही उसका रोज का काम था। गांव वाले उससे डरते थे, बच्चे उसका नाम सुनकर छुप जाते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने हरिराम से बस एक बात कही, बेटा, तेरा जीवन चाहे जितना गंदा क्यों ना हो, प्रभु का नाम सब धो सकता है। बस तू एक काम कर, रोज सुबह राम राम बोलकर उठ और सोते समय प्रभु को याद करके आंखें बंद कर। हरिराम हंसा, बोला, मुरे महाराज, ये क्या बच्चों वाली बात है? संत बोले, तू बस करके देख ले, पाप तुझसे खुद भाग जाएगा। और न जाने कैसे हरिराम ने वो बात मान ली। उसने कुछ नहीं बदला, बस दिन की शुरुआत और अंत में प्रभु का नाम लेना शुरू किया। हफ्तों बीते, महीने गुजरे और हरिराम का जीवन बदलने लगा। उसका क्रोध कम हुआ, उसका मन शांत रहने लगा और लोग उसके पास बैठने लगे। कुछ सालों में वही हरिराम दूसरों को प्रभु का नाम सिखाने लगा। एक दिन किसी ने पूछा, हरिराम, तू तो इतना पापी था, फिर तुझे यह शांति कैसे मिली? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम लिया और नाम ने सब कर दिया। यही कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है। हम जितने भी पाप में डूबे हों, प्रभु का नाम हमें खींचकर बाहर निकाल सकता है। बस एक शुरुआत चाहिए और फिर प्रभु खुद मार्ग बना देते हैं। जीवन छोटा है और समय तेजी से बीत रहा है। हम सब एक अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम कब मरेंगे। सवाल यह है, जब हम मरेंगे तो कैसे याद किए जाएंगे? एक पापी की तरह या एक ऐसे इंसान की तरह जिसने खुद को बदल लिया था? इस कलयुग में पाप आसान है, मगर उसे छोड़ना भी आसान हो सकता है, अगर हमारे अंदर बस एक इच्छा जाग जाए, सुधारने की, प्रभु से जुड़ने की और थोड़ा सा अच्छा करने की। याद रखिए, ईश्वर हमसे संपूर्णता नहीं मांगते, वो बस एक सच्चा प्रयास चाहते हैं। आज अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो समझिए, प्रभु आपको जगा रहे हैं। अब यह आप पर है कि आप फिर से सोना चाहते हैं या आंखें खोलकर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। आइए आज से ही एक संकल्प लें, छोटा सही, पर हर दिन एक कदम पाप से दूर और प्रभु के पास। यही जीवन की सच्ची सफलता है और यही आत्मा की शांति का मार्ग है। अंत में बस एक प्रार्थना, हे प्रभु, हमसे गलतियां हुई हैं, पर अब हम जाग गए हैं। हमें थाम लो और अपने मार्ग पर ले चलो, जिससे हम तुम्हारे चरणों में शांति पा सकें और इस कलयुग में भी एक पवित्र जीवन जी सकें। हरिओम तत्सत।